रिवर्स इमिग्रेशन जी हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें, क्या मेन कंसर्न्स हैं इस वक्त। और काफ़ी सारे लोग कनाडा आना चाहते हैं और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग एक बड़ी तादाद में कनाडा को छोड़ रहे हैं। तो वीडियो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का और आपका प्रोसेस में है या आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट, और डाउन द रोड आपकी इंटेंशन है कनाडा आने की, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ विद मैनी ईयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं जिसमें मल्टी फैमिलीज हो गई, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट्स, राइट, इसी तरह और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कमर्शियल डे केयर, अगर आप एक एक्सपीरियंस हैं, आपके पास डे केयर एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, या आप इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं लेकिन कम से कम आपके पास अपना जो पैसा है, सॉलिड कैश जो है वो कम से कम 300-400,000 होना चाहिए, तो कमर्शियल डे केयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत अच्छे लोग इसमें पैसे जनरेट कर रहे हैं। लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर इन द मार्केट। बहुत सी एक्सक्लूसिव भी हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है इस वक्त कनाडा में कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं। कनाडा एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री है दुनिया में, और अगर आप देखें तो पार्ट ऑफ G7 का ये हिस्सा है और पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है, राइट। आई थिंक मोर देन 170 प्लस कंट्रीज आप वीज़ा फ्री दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, और पासपोर्ट की जो रेटिंग्स हैं वो टॉप 10 में आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या ऐसा रीज़न है कि लोग कनाडा छोड़ने पे जी मजबूर हो रहे हैं इस वक्त? जो रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंटली, 2024 जो कि लास्ट ईयर था, उसमें 854,000 लोग कनाडा छोड़ के चले गए। 854,000। इसमें डेफिनेटली कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, कुछ लोग वर्क परमिट पे होंगे, कुछ कैनेडियन सिटीजन्स भी होंगे, कुछ PR होल्डर्स भी होंगे। तो ये मिक्स एंड मैच का एक डेटा आया है। 854,000 लोग जो हैं वो एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कनाडा को छोड़ चुके हैं। वो लोग आए कनाडा में सेटल होने के लिए, लेकिन अब लास्ट ईयर 854,000 लोग जी चले गए हैं। अगर हम बात करते हैं 2025, पूरा डेटा अभी 2025 का इस वक्त रिलीज नहीं हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स की 2025, तो अराउंड 236,000 लोग जो हैं वो ऑलरेडी कनाडा छोड़ के चले गए हैं। जो पोलिंग हुई है कि भाई इसका मेन रीज़न क्या है, लोग कनाडा को क्यों छोड़ रहे हैं, तो वो अनअफोर्डेबिलिटी है। अनअफोर्डेबिलिटी से मुराद चीज़ें अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। अगर हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल कोविड से पहले अगर हम चले जाते हैं, जिस तरह आज हम 2025 में खड़े हैं, और अगर हम बात करें 2015, 16, 17, 18 ऑल द वे कोविड से पहले, तो थिंग्स इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी। गाड़ियों की इंश्योरेंस को ले लें, आप ग्रोसरीज को ले लें, राइट, इवन रियल एस्टेट को ले लें, राइट। तो बहुत सारे चीज़ें कोविड के बाद, जैसे कोविड आया और 2 साल के लिए तकरीबन कनाडा गिव एंड टेक मोस्टली बंद रहा, राइट, उसमें कभी खुला कभी बंद, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रहे 2 साल। उसके बाद चीज़ें फिर रियल एस्टेट सेक्टर में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया गया, फिर रियल एस्टेट की मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हुई। उसके बाद फिर पूरी दुनिया से लोग आए, राइट। उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग भी आए जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था, वो लोग भी कनाडा में आए। उसके आने के बाद यहाँ का क्राइम रेट वगैरह बहुत बढ़ा,
ठीक है। यहाँ इस वक्त क्राइम रेट कनाडा की अगर हम बात करें तो चोरियां अगर घर में हो रही हैं तो ये एक नॉर्मल है, ठीक है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, अगर हम टोरंटो और सराउंडिंग्स की बात करें, कि जहाँ पे किसी इलाके में आपकी ब्रेक इन ना हुई हो। कार जो स्टीलिंग है वो एक बहुत ही बड़े नंबर पे लास्ट 3-4 ईयर्स में हुई और अभी भी हो रही है। तो क्यों कोई लॉ नहीं है, कोई प्रॉपर अब सजा वगैरह नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ज्वेलरी शॉप्स ब्रेक हो रही हैं, गाड़ियां स्टील्स हो रही हैं, और उसके बाद 2 नंबर के इतने काम किए जा रहे हैं, इतने काम किए जा रहे हैं। हर किस्म का 2 नंबर का फ्रॉड इस वक्त कनाडा के अंदर किया जा रहा है, जहां पे भी पैसे इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन करूं कि स्टूडेंट की जो ग्रांट है, जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, आजकल ये बहुत बड़ा वो चल रहा है, लोग इसके पीछे भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हम आपको ग्रांट लेके देंगे, कॉलेज से लोन लेके देंगे, और उस पे भी एजेंट्स जो हैं वो पैसे कमा रहे हैं। तो यानी कि हर तरह से आप अगर देखें तो गलत से गलत और गलत से गलत हो रही हैं चीजें। तो डेफिनेटली एक सिस्टम है, और जब सिस्टम पे बर्डन पड़ेगा तो वो डेफिनेटली एक दिन खराब हो जाएगा। तो इस वक्त जिस तरह मैंने मेंशन किया कि अनअफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं जो नए आ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओनर्स गाइड कर रहा हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कनाडा को अपना फ्यूचर का घर बनाना चाह रहे हैं आप, और आप आना वाले हैं डाउन द रोड, या आपका प्रोसेस हो गया है और आप टिकट वगैरह बाय कर रहे हैं, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप प्लान कर रहे हैं आने का, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर रहा हूं कि कनाडा इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं खाली ग्रोसरी की, अगर आपकी फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ है, और आपके 2-3 बच्चे हैं, तो ग्रोसरी की रफली कॉस्ट इस वक्त $1,500, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन इट्स वेरी हाई राइट नाउ। अगर आप फॉर एग्जांपल हलाल मीट वगैरह लेते हैं तो थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो आए तो प्रॉपर अपनी रिसर्च करके आए, प्रॉपर अपनी ड्यू डिलिजेंस करके आए, प्रॉपर अपने साथ पैसे लेके आए। यहाँ पे हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले राइट अवे, हो सकता है आपको स्ट्रगल करना पड़े 6-7 महीने, 8 महीने, साल, हो सकता है आपको ऑड जॉब करनी पड़े। तो अपने साथ बैकअप आपका प्लान भी होना चाहिए। तो लोग जो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, जो पोलिंग हुई है रिसेंटली, जो पोलिंग से रिजल्ट जो आए हैं, उसमें ज्यादातर लोगों ने ये मेंशन किया है कि जी अनअफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अनअफोर्डेबिलिटी से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वो फैमिली की कंबाइंड इनकम $1,00,000 कमा रहे हैं। $1,00,000 कहने में जी बहुत अच्छा नंबर है कि जी $1,00,000, अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये मेरे ख्याल में अगर हम बात करें तो ये 2 करोड़ रुपए बनते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। एक आदमी जो पाकिस्तान में है, जब वो ये सुनता है कि एक आदमी 2 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है तो उसकी जिंदगी तो बहुत ही अच्छी होगी। $1,00,000 जब आपको मिलते हैं तो उसमें फिर आपने टैक्स भी पे करना है, ठीक है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ फॉर एग्जांपल $1,00,000 कमा रहे हैं तो हो सकता है कि उनको 25 to 30% का टैक्स ब्रेकर देना हो, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। गूगल पे सारी टैक्स की कैलकुलेशंस मौजूद हैं कि अगर आप 100,000 कमाते हैं, आपकी फैमिली है, आप साल का कितना टैक्स पे करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आप रफली 25% या 30% टैक्स पे करते हैं, राइट, तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर लें कि 1,00,000 में से अगर 25% भी फॉर एग्जांपल आपने टैक्स पे किया तो रिमेनिंग रहा $75,000 को 12 से आप कर लें डिवाइड, तो आपके जो गिव एंड टेक महीने के पैसे आपको मिलते हैं वो मिलते हैं जी 6,000 के करीब। अब यहाँ पे लोग मेंशन करेंगे कि भाई आप कॉरपोरेशन खोल लें, बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन अगेन आप फिर सिस्टम के साथ झूठ बोल रहे हैं सिस्टम को। आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आप फिर डेफिनेटली सिस्टम को चीट कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनेस्टी पे चल रहे हैं और अगर आप $100,000 कमा रहे हैं और आपको टैक्सेस के बाद फॉर एग्जांपल $6,000 या $6,200 मंथली मिलते हैं, और अगर आपकी फैमिली है, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो समवेयर $3,000 आपने महीने का रेंट पे करना है। तो 3,000 आपने रेंट पे करना है इफ यू लिव क्लोज टू टोरंटो। उसके बाद
آپ کی فیملی ہے تو آپ نے گروسریز پے کرنی ہے، تو تقریباً $1,500 چلیں آپ 1000 پلس مائنس کر لیں، آپ 1000 لگا لیں تو 3000 رینٹ دیا، 1000 آپ کی گروسری ہو گئی، یہ ہو گئے $4000۔ آپ نے یوٹیلیٹیز پے کرنی ہے اپنے گھر کی، جہاں پہ آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، ابھی ہم نے مارگیج کی بات نہیں کی، تو یوٹیلیٹیز بھی اس وقت $350-400 سے کم نہیں ہیں، تو آپ اس وقت $4400 پہ کھڑے ہیں۔ تو اب فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اگر آپ نے اس کو لیز کیا ہے یا فائنینس کیا ہے، اگر آپ اس کی $300-400 کی پیمنٹ کر رہے ہیں، 300-400 کی اس کی انشورنس دے رہے ہیں، 300-400 کا اس میں آپ گیس ڈال رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہیں $5500-5600 پہ۔ ابھی آپ نے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں کی ہے، کچھ آپ نے اپنا فیوچر نہیں بنایا، کچھ چیز آپ نے سیف نہیں کی ہے۔ یہ وہ ریزن ہے، یہ وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ اس وقت فیڈ اپ ہو رہے ہیں کینیڈا سے۔ جو نئے لوگ آ رہے ہیں اسپیشلی ان کے لیے تھوڑا سا چیلنج ہو رہا ہے کہ چیزیں آلریڈی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، تھنگز آر ویری ایکسپینسو، تو ان کو سیٹلمنٹ ہونے کے لیے ڈیفینیٹلی ان کو اب تھوڑا سا لمبا عرصہ چاہیے، ہو سکتا ہے 4 5 6 7 سال چاہیے۔ تو آپ جتنے زیادہ پیسے کمائیں گے جاب میں، اتنا زیادہ آپ ٹیکس پے کریں گے، رائٹ؟ تو افورڈیبلٹی چیزوں کی یہاں انفارچونیٹلی، پھر اب یہ ٹیرف کی وارز چل رہی ہیں، اس سے اور پرابلم شروع ہو گئے ہیں، رائٹ؟ چیزیں آپ پہلے اگر فار ایگزامپل آپ کو ایک چیز کہیں پہ $15 کی ملتی تھی، اگر ہم فار ایگزامپل ایک بیسک رائس کی بات کر لیں، چاول کی بات کر لیں، اگر کووڈ سے پہلے وہ فار ایگزامپل $8.99 کے ملتے تھے، تو آج وہی چاول کا بیگ جو ہے $16, $17, $18 کا مل رہا ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈس کہ کس قسم کا وہ رائس ہے۔ میٹ کی اگر ہم بات کریں، اگر آپ حلال میٹ کی طرف جاتے ہیں، گوشت کی طرف جاتے ہیں، تو چھوٹا گوشت سم ویئر $17, $18 کا پاؤنڈ ہے۔ پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، ناٹ اے کلو۔ پاکستان سے آپ آئیں گے تو آپ کے ذہن میں کلو کا وہ ہوگا، تقریباً 2 پاؤنڈ 2.25 پاؤنڈ ہو تو 1 کلو بنتا ہے، آپ چیک کر لیجئے گا گوگل پہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چیزیں، کپڑوں کو آپ دیکھ لیں، شوز کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اسکول گوئنگ بچے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے کلوتھس آپ کو لینے ہیں، ونٹر کی جیکٹس لینی ہے، ونٹر کے بوٹس لینے ہیں۔ ایوری تھنگ از کاسٹلی، ایوری تھنگ از سو ایکسپینسو دیز ڈیز۔ تو اگر آپ آ رہے ہیں تو پلان اکارڈنگلی، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، رائٹ؟ کہ تھنگس اللہ کرے کہ نارمل ہو جائیں ہر آدمی کے لیے۔ اس وقت کافی سارے لوگ انفارچونیٹلی پریشان ہو رہے ہیں، کافی سارے لوگ یہاں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کافی سارے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو لاسٹ 2-3 سالوں میں US موو ہو گئے ہیں، ایک دو نہیں ہے، lot of people I personally know they moved to US for better opportunities, for better business opportunities, better jobs۔ وہاں پہ E2 اگر آپ پاکستان سے ہیں تو E2 کی آپشنز آپ کے پاس US میں اویلیبل ہیں، اور US is a land of opportunity۔ اسی طرح لوگ دبئی موو ہو رہے ہیں، اسی طرح لوگ اور سعودی عربیہ موو ہو رہے ہیں، اور دنیا کے دوسری جگہوں پہ موو ہو رہے ہیں، کیونکہ کینیڈا itself is getting very very costly and expensive۔ اگر آپ میری ویڈیو سے ایگری کرتے ہیں، مجھے کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک دیں کہ اگر آپ مجھے ٹورانٹو کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں یا کینیڈا کہیں اور سے دیکھ رہے ہیں، what do you think? Can you please put your comments؟ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کیا میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ میں کسی کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں صرف یہاں پہ آپ کو ایک اونسٹ پکچر ڈرا کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے، کہ جب آپ آئیں تو کوئی سرپرائز آپ کو نہ ملے، جب آپ آئیں تو کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ نے انف پیسے اپنے ساتھ لے کے آنے ہیں، کیونکہ کینیڈا از ویری ایکسپینسو ناؤ۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا، اس کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ زندگی نے ساتھ دیا، ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں ملاقات رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، آل دا بیسٹ اینڈ ٹیک کیئر۔